गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फटाफट से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है। जल्दी से बोलेंगे क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है। एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो बच्चे पूछ रहे हैं मैं कैसा हूँ बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हमारा एक आखिरी चैप्टर रहता है, जिसका नाम है कैसा है, जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। राइट एवरीबॉडी? क्या है डेथ ऑफ अ पार्टनर? सर ये कितना बड़ा चैप्टर है, इतू सा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि डेथ ऑफ अ पार्टनर में और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में बहुत ही कम डिफरेंस है। मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो चीज़ें अलग है उन पे हमको फोकस करना है। राइट? तो हम क्या करने वाले हैं सर, जब हम डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे तो देखो, हमने इससे पहले रिटायरमेंट कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया? रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट में क्या हो रहा था कि एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा था। हाँ जी, हमको उसकी अकाउंटिंग करनी है कि जब वो फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उसको उस टाइम पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स, सर उसके बाद गुडविल का शेयर, वो सारी चीज़ें उसको मिल रही थी। बिल्कुल सही। और उसकी अकाउंटिंग हमने रिटायरमेंट में करी है। हाँ जी, हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को भी समझ लिया था। बिल्कुल सही बात है कि भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट होता है, पूरा समझ लिया था। अच्छा ठीक है, डेथ में अलग क्या होने वाला है? सर डेथ में एक चीज़ होने वाली है जो अलग होने वाली है। क्या? कि रिटायरमेंट जो हमने पढ़ा सॉरी, वो कब पढ़ा? वो हमने पढ़ा ईयर के एंड में, कि सर 31 मार्च को रिटायरमेंट हो रहा है। अब अगर डेथ की बात करेंगे तो डेथ जो है, मान लो ये तीन पार्टनर्स हैं। सर दीज आर थ्री पार्टनर्स। अच्छा ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। किसी का नाम मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ ना तो हम पिंकू को मारेंगे, ना मीमी को, ना जस्सी को, ना तान्या को। ठीक है, अच्छा ठीक है। सर बस फ़र्क इतना सा है कि मान लो सी की डेथ हो गई। तो अब ये डेथ 31 मार्च को नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली 31 मार्च को होती तो हमारा काम आसान हो जाता। लेकिन डेथ सर साल में कभी भी हो सकती है। हाँ जी, कभी भी हो सकती है। तो जनरली आपको जो डेथ गिवन होती है वो वही दो तीन डेट्स में गिवन होती है। 30 जून दे देंगे, 31 दिसंबर, 30 सितंबर। तो वो साल के कहीं ना कहीं बीच में हो रही होती है। हाँ जी बिल्कुल। मान लेते हैं सर, मान लेते हैं कि अगर सी की डेथ हो जाए, ये सर, और वो आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022। हाँ, तो बस फ़र्क क्या होने वाला है? फ़र्क ये होने वाला है कि अब सर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 सितंबर 2022, ये 6 महीने जो आपके इस करंट फाइनेंशियल ईयर में इसने काम करा। सर क्या सी ने काम करा? यस सर, यस सी ने काम करा। इन हमें 6 महीने की अकाउंटिंग अलग से करनी होती है, जो हमने रिटायरमेंट में नहीं करी थी। सर अब ये 6 महीने की अकाउंटिंग का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो क्या ये 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो बाकी जो चीज़ें वो सेम है, आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका गुडविल का शेयर हो गया, वो सब कुछ सेम है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, यस सर। उसके बाद इस 6 महीने में जो भी पार्टनरशिप फर्म ने बिजनेस करा है उसका प्रॉफिट या लॉस का शेयर, क्या वो इसको मिलना चाहिए? यस सर, मिलना चाहिए। अगर उसने ड्राइंग्स करी है तो क्या पार्टनरशिप फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी? हाँ जी बिल्कुल लेगी। अच्छा, तो ये 6 महीने में बस ये आपको अलग करना है। ये मोटी मोटी चीज़ें आपकी यही है। हाँ जी बिल्कुल। और इसमें जो सबसे मेन है वो क्या है सर? आपका प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सिंपल है सर, वो तो हम पहले भी पढ़कर आए हैं, बिल्कुल पढ़कर आए हैं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर जो है वो अलग क्यों है? वो अलग इसलिए है कि यार प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? सर अब प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तो क्या है? एक तो ये है कि आप एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, प्रिपरेशन ऑफ, यस सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, जो कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसा आपको गिवन होगा। कि क्या हुआ, आपने 30 सितंबर को उसकी डेथ हुई है। अच्छा, तो आपने 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ताकि आप ये कैलकुलेट कर पाओ कि उस 6 महीने में उस पार्टनर का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। अच्छा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो आसान है। अगर प्रॉफिट आ रहा होगा, सर अगर हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा तो उसको प्रॉफिट दे देंगे। क्या एंट्री पास करते हैं? पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं तो पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये सर 2C का कैपिटल अकाउंट। सर इसमें तो वही सेम चीज़ है। हाँ जी सेम चीज़ है। लेकिन अब बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली हम ईयर के एंड में बनाते हैं। तो 6 महीने बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? एस्टिमेटेड बेसिस पे देंगे उसको। क्या करेंगे सर?
एस्टिमेटेड बेसिस पे देंगे, हाँ जी बिल्कुल। हम क्या बोलेंगे यार, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है, हम बोलेंगे यार पिछले साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया था, उसी के बेसिस पे इस 6 महीने का निकाल लो, हाँ, या पिछले 3 साल का एवरेज निकाल लो, यस सर यस राइट। तो ये एस्टिमेशन बेसिस जो है वो भी आपके दो टाइप के होते हैं। क्या बात है सर, ये भी दो टाइप के होते हैं, हाँ, जो बच्चे 12th में कॉमर्स से पढ़ कर आए हैं उनको आता होगा। सर दो टाइप के कौन से होते हैं, एक तो होता है टाइम बेसिस, और एक आपका होता है सेल्स बेसिस। बहुत ही आसान होता है, यस सर बहुत आसान होता है, दोनों में से कुछ भी आ जाए। टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस, बिल्कुल सही। अब टाइम बेसिस का मतलब क्या है सर यहाँ पे, कि आप पिछले साल के बेसिस पे, पिछले 3 साल के बेसिस पे, पिछले 5 साल के बेसिस पे आप 6 महीने का प्रॉफिट निकाल रहे हो टाइम के बेसिस पे। सेल्स का मतलब क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पहले टाइम बेसिस की बात करता हूँ, ये देखो सर, अगर 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 हम पहले किसकी बात करते हैं, टाइम बेसिस की बात करते हैं, चैप्टर बहुत आसान है, 2 दिन में खत्म होगा, 2 दिन में, हाँ जी, कल ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, टाइम बेसिस। अब ध्यान से सुनो, यस सर यस। अगर टाइम बेसिस की बात करें तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, लेट्स से अभी जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, वो करंट ईयर कौन सा है, 2022-23। अभी तो हमारा तो वैसे 23-24 चल रहा है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ सर, 22-23, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, ये आपको कहेगा पिछले 3 साल का एवरेज ले लो, पिछले 1 साल का बेसिस ले लो, मतलब आपको गिवन होगा लास्ट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। लेट्स से आपको 3 साल का गिवन है, जैसे कि आपको गिवन है 21-22 का, ठीक है, आपको गिवन है 20-21 का, अच्छा ठीक है, और आपको गिवन है 19 और 20 का, बात तो सही है। ये 3 साल के प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, हाँ जी गिवन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कितना आ गया, 50,000, ठीक है, इसका ले लो मान लो 80,000, ठीक है, और सर इसका ले लो अगेन 50,000, कुछ भी ले लो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, ये आपके 3 साल के प्रॉफिट्स हैं। आपको क्या बोला है कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पिछले 3 साल में ऑन एन एवरेज आपने कितना प्रॉफिट कमाया। सर एवरेज निकालना हम बचपन से सीख कर आ रहे हैं, हमारा एक मैथ्स का एग्जाम भी है जिसमें हमको पास होना है, तो ये तो हमको आता ही है कि 50,000, हाँ जी, प्लस 80,000 प्लस 50,000 कितना आ गया, 1,80,000, डिवाइडेड बाई 3, तो आपका एवरेज कितना आ गया, 60,000। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई देखो पिछले 3 साल का ले लो एवरेज, कितना आया, 60,000 रुपये, 60,000, ये सर। तो ये मान के चलो कि इस साल भी आप 60,000 का प्रॉफिट कमाओगे। तो मतलब अगर मुझे निकालना होगा क्या, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सर, कैसे निकालेंगे वो, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कब से कब तक का निकालना है, मुझे निकालना है 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 का, 6 महीने उसने काम करा ना भाई, जितना उसने काम करा उसका प्रॉफिट, यस सर उसका प्रॉफिट। तो इसका मतलब देखो, आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि ये मान के चल रहे हो कि करंट ईयर में आप 60,000 का प्रॉफिट कमाओगे। अब ये जो है दिस इज पर एनम, ये तो आपने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला ये पूरे साल का है, तो मुझे कितने का चाहिए, 6 महीने का, तो पहले तो मैंने इसको 6 महीने में कन्वर्ट करा। सर 60,000 इज फॉर द एंटायर ईयर, फॉर द होल ईयर, राइट, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 6 मंथ्स, तो हमने 6 महीने में उसको कन्वर्ट किया, बिल्कुल सही, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 6/12। अब ये तो पूरे पार्टनरशिप फर्म का है सर, दिस इज फॉर ऑल द पार्टनर्स, हाँ जी। हमको निकालना है सी का, मान लो सी का शेयर है 1/3, यस सर 1/3, कितना मान लिया, 1/3, यस सर 1/3, तो इसका मतलब कितना हो गया सर, आपने इसका निकाला तो ये आ गया 10,000 रुपीज़ बस। तो इसका मतलब इस 6 महीने के लिए जो भी इसने काम करा है ऑन एन एस्टिमेशन बेसिस, यस सर, उसको 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, क्या सर, हम बात करते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करता हूँ, सर एंट्री अगर मैं करता हूँ तो सबसे पहली बात, जब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट अगर मैं उसको दूंगा तो ये बात तो पक्की है क्या, किसी का कैपिटल अकाउंट करूंगा क्रेडिट, क्योंकि आपने उसको प्रॉफिट देना है, ठीक है, 10,000, यस सर 10,000। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि डेबिट क्या होगा। सर हमने ऊपर देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ, लेकिन क्या यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो सकता है, सर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया ही नहीं है। क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है, नहीं बनाया, तो कैसे करोगे डेबिट, है ना। आपने तो इनफैक्ट कोई भी अकाउंट नहीं बनाया, आपने एस्टिमेटेड बेसिस पे किया, यस सर। तो यहाँ पे हम एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है क्या सर, P&L सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, क्या नाम होता है, P&L, हाँ जी, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट कितने से, 10,000 रुपीज़ से।
P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू सी का कैपिटल 10,000। हाँ जी बिल्कुल सही। सर ये P&L सस्पेंस का मतलब क्या है कि आपने बेसिकली कोई भी अकाउंट खोल दिया, राइट, टेम्प्रोरी बेसिस पे। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब आप ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। अगर मैं ईयर एंड की बात करता हूँ, देखो आपने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को क्या करा, डेबिट करा, ये सर। इसका ईयर एंड में क्या होगा सर, इसका ईयर एंड में क्या होगा कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा। सर ये एंट्री का थोड़ा लॉजिक समझा दो, बिल्कुल समझाता हूँ। ईयर एंड में आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, क्योंकि आपने 10,000 का प्रॉफिट बांट दिया, मान लो आपका ईयर एंड आया और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपने अपना नेट प्रॉफिट बनाया, ठीक है। जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा, क्या वो नेट प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, क्यों, क्योंकि 10,000 तो आपने एक बांट चुके हो आप। सर 10,000 का प्रॉफिट तो आप साल के बीच में ही बांट चुके हो, हाँ जी बिल्कुल। तो अपने नेट प्रॉफिट को आपको 10,000 से कम करना पड़ेगा, हाँ जी। इसलिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपके सिलेबस वगैरह में है नहीं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हाँ जी बिल्कुल सही, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आपका क्लोज हो गया, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज हो गया। अरे आपको यही तो करना था। अगर आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता। क्योंकि यहाँ पे आपने 30 सितंबर को अकाउंट प्रिपेयर नहीं करे, तो एक टेम्प्रेरी अकाउंट आपने ओपन कर दिया। लेकिन है तो टेम्प्रेरी, जब आप एक्चुअल में अकाउंट्स बनाओगे तो अकाउंट तो बंद होगा ही ना, हाँ होगा। तो आपने बंद कर दिया, हाँ जी आपने बंद कर दिया। तो मेन क्या है, मेन ये है बस कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अगर लॉस होगा तो उल्टा हो जाएगा, सीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही आसान, यस सर यस, बहुत ही आसान, वेरी वेरी इजी। अच्छा, ये तो हो गया आपका टाइम बेसिस। अगर अच्छा यहाँ तक किसी को डाउट है, एनीबडी, पहले मुझे बता दो, यहाँ तक किसी को डाउट है, नो डाउट, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब बात करते हैं सेल्स बेसिस की, तो वो भी बहुत आसान है, यस सर। नेक्स्ट क्या है, सेल्स बेसिस। अब टाइम बेसिस में एक प्रॉब्लम हमको नजर आई, क्या नजर आई कि यार सब कुछ तो आप लास्ट ईयर का ले रहे हो, है ना, करंट ईयर का आप कुछ भी यूज ही नहीं कर रहे हो। ऐसा ज़रूरी है क्या कि पिछले 3 साल में जो आपने करा है वही आपने इस साल में किया होगा? क्या पता इस साल आपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया हो, इस साल आपके प्रॉफिट ज़्यादा होने चाहिए थे लेकिन कम आ रहे हैं। तो ये सेल्स बेसिस क्या बोलता है, सेल्स बेसिस बोलता है कि देखो, मुझे पता है कि मैं करंट ईयर में अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहा, लेकिन मैं अपने करंट ईयर की सेल्स तो निकाल सकता हूँ ना। सर क्या मैं अपने करंट ईयर की सेल्स पता कर सकता हूँ? हाँ, सेल्स अकाउंट तो बनाते हैं। जैसे जैसे आपकी सेल्स होती है वैसे वैसे आपका सेल्स अकाउंट की एंट्री पास होती है, सेल्स का लेजर बनता है, सेल्स बुक बनती है। तो करंट ईयर की सेल्स मुझे पता होती है, हाँ। तो कह रहा क्यों ना मैं सेल्स का कुछ यूज करके मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूँ। सर कैसे निकालेंगे, तो देखो, उसने बोला मुझे बताओ प्रीवियस ईयर में आपकी सेल्स कितनी थी। अच्छा, तो हमने बताया उसको कि भाई प्रीवियस ईयर में हमारी 5 लाख की सेल्स थी। प्रीवियस ईयर मतलब लेट्स से 21 22 में हमारी 5 लाख की सेल्स थी। अच्छा ठीक है, फिर हमने उससे पूछा कि ये बताओ पिछले साल आपने प्रॉफिट कितना कमाया, नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाया था तुमने पिछले साल? तो उसने बोला भाई पिछले साल हमने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। अच्छा, तो हमने क्या करा, हमने सेल्स और प्रॉफिट में एक रिश्ता बना लिया, रिलेशन। हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया कि 5 लाख की सेल्स है तो 1 लाख का प्रॉफिट। अगर मैं इसको रेशियो में एक्सप्रेस करूं, कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, मैंने क्या करा सर, मैंने इसको अपने सेल्स के बेसिस पे सेल्स में इसको कन्वर्ट करा, रिलेशन प्रॉफिट और सेल्स का। कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। अरे इतनी मैथ तो सब बच्चों को आनी चाहिए बेटा, मैथ का पेपर पास करने जा रहे हो आप, ठीक है। 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ गया, 20%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप 100 रुपये की सेल्स कर रहे हो ना, आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कॉमन सेंस, कि 5 लाख की सेल्स कर रहे हो, हाँ जी, तो 1 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख पे 20% प्रॉफिट, ये सर। तो आपने प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला कि जब मैं 100 रुपये की सेल्स करता हूँ तो मैं ऑन एन एवरेज, हाँ जी, 100 रुपये का 20 रुपये का प्रॉफिट कमाता हूँ 100 की सेल्स पे, हाँ। तो उसने कहा ये तो ठीक है, ये जो मेरा परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जितना मेरा लास्ट ईयर था उतना ही मेरा करंट ईयर पे आएगा। अच्छा ठीक है, तो अब इसने बोला कि अब एक बात बताओ, अब आते हैं करंट ईयर पे। किस पे सर, करंट ईयर पे। अब करंट ईयर में आपके पास 1 अप्रैल 2022 से लेके
30 सितंबर 2022, क्या आपके पास करंट ईयर की सेल्स है? हमने बोला है हाँ। बताओ भाई कितनी है? आपने बोला 3 लाख रुपए। क्या बात है, कितना बोला? 3 लाख रुपए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 3 लाख रुपए। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर 3 लाख की सेल्स है तो मैं क्या मानूंगा कि भाई 3 लाख पे मैं 20% का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करने वाला हूँ। सर कितना अर्न करने वाला हूँ? 20%। तो मतलब इन 6 महीने में मेरी पार्टनरशिप फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा? है तो एस्टिमेशन ही, हाँ जी, 60,000 का। ओ सर कितना अर्न करा होगा? 60,000 का, बिल्कुल सही बात है। तो हमें किसका निकालना है? हमको निकालना है सी का शेयर। तो क्योंकि अब ये 60,000 6 महीने का ही प्रॉफिट है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे इसको 6 महीने में कन्वर्ट करना है। सर दिस इज फॉर 6 मंथ ओनली। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो सेल्स है वो 6 मंथ की ही है। ये सर 6 मंथ की है, तो इसका मतलब 6 महीने में पार्टनरशिप फर्म का 60,000 का प्रॉफिट है। अब ये पार्टनरशिप फर्म का है, हमको किसका निकालना है? सी का। मान लो 1/3 आपका रेशियो है, शेयर है, 20,000 आपके सी का प्रॉफिट आ गया। तो सर इसमें आपने किया क्या? ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, मैंने पिछले साल का डेटा यूज़ किया अपना प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने में, कि पिछले साल अगर मेरी इतनी सेल्स थी तो पिछले साल मेरा प्रॉफिट कितना था। तो मैंने वो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करा, एक रेशियो निकाली, एक परसेंटेज निकाली। वही परसेंटेज मैंने करंट ईयर के डेटा पे अप्लाई करी। करंट ईयर के सॉरी, करंट ईयर के सेल्स फिगर पे अप्लाई करी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और मेरा आंसर आ गया कितना सर? 20,000। यस सर 20,000। ओ एवरीबडी मुझे फटाफट से बताओ, क्या सेल्स बेसिस आपको क्लियर है? एंट्री सेम रहेगी? हाँ जी एंट्री सेम रहेगी, एंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। चलो फटाफट से बोलेंगे, फटाफट से, जल्दी से। कुछ भी नहीं है चैप्टर में। यस सर ऑल क्लियर। हाँ, तो ये आपका प्रॉफिट बेसिस हो गया, बिल्कुल सर। अब इसके बाद सर, इसके बाद जो आईओसी है ये तो हमको ऑलरेडी आता है, आईओडी वगैरह सब कुछ आता है। हाँ, अब इस पूरे चैप्टर में बस एक कॉन्सेप्ट और है जो नया है, बाकी सब सेम है। सही में? हाँ जी सर। वो क्या है? वो है एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी, वो मैं आपको कराऊंगा आराम से। ये सर बाकी सब सेम है। हाँ, मज़े की बात क्या है? मज़े की बात है बस अब हम क्वेश्चन करने के तैयार हैं। क्या बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रेशियोज बिल्कुल सेम तरीके से निकलती है, ठीक है। गुडविल यस सर, प्रॉफिट का शेयर मैंने आपको बता दिया, रिजर्व वगैरह सब सेम है, एब्सोल्युटली सब सेम है। तो करवाओ सर, आ जाओ। पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली आपको जो डेथ का क्वेश्चन होगा, ये सर आपको कई बार बोलेगा कि बस कैपिटल अकाउंट बनाओ, किसका? डिसीज पार्टनर का। एक दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है सर। जो हमारा डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा, ये मान लो हमारा डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज पार्टनर का मतलब होता है जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, डिसीज्ड पार्टनर्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। इसमें ऐसा क्या होने वाला है? क्या कुछ अलग होने वाला है? नहीं रे बाबा। सर ये आपका डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमने बनाया, बिल्कुल बनाया, ठीक है। जिस दिन डेथ हुई है उस दिन में आपका कैपिटल का बैलेंस कितना है? अच्छा ठीक है, वो आपका आ गया ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स हैं जैसे कि जनरल रिजर्व वगैरह, क्या वो आप बांटोगे? बिल्कुल बांटेंगे। तो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका यहाँ पे आ गया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम। हाँ जी सेम। अच्छा ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट का शेयर आ रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अच्छा ठीक है सर, और बताओ। गुडविल का शेयर, जो भी आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं और गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो वाली एंट्री। तो जो भी आपके यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स होंगे, बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एग्जैक्ट सेम है, बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका यहाँ पे आ गया। अच्छा ठीक है सर, और क्या है? अब जो आपका जेएलपी वाला याद है आपको? सर हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीवियस क्लास में समझा है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझा दूंगा, ठीक है सर। जो भी आपका जेएलपी वाला होगा, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो भी इसका शेयर होगा, इसका क्वेश्चन करेंगे, सेम क्वेश्चन है जो हमने रिटायरमेंट में समझा, एग्जैक्ट सेम है। हाँ जी एग्जैक्ट सेम है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है सर। इन केस अगर आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है, बिल्कुल सही, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, ये सब आ गया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें जो अपने डिसीज पार्टनर को देनी है, जो डिसीज पार्टनर ने आपसे लेनी है, बिल्कुल सही बात है। ये सब वो हो गई जनरल रिजर्व वगैरह, ठीक है।
ये सब आपने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। अब इसके बाद डेबिट में क्या आएगा, जिससे आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है। इन केस कोई ड्राइंग्स आपने करी है इस करेंट ईयर में, तो वो ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अगर आप इनको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करवा रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप यहाँ का आ जाएगा। ठीक है। रीवैल्यूएशन का लॉस था तो रीवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई। अच्छा, ऑल राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो भी आपका बैलेंस आएगा, अब यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि देखो, जो हम बात करते हैं रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट में हम क्या करते थे, रिटायरमेंट में या तो उसको हमने उसी टाइम पेमेंट करनी होती थी, अच्छा ठीक है, या फिर हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कैपिटल अकाउंट में कभी भी आप पेमेंट नहीं कर सकते। बेटा वो पार्टनर है ही नहीं, आप पेमेंट किसको कर रहे हो? अगर वो पार्टनर है ही नहीं तो आप किसको कर रहे हो पेमेंट? क्या हम कर सकते हैं क्या पेमेंट? नहीं कर सकते। तो हमेशा एवरी सिंगल टाइम आपको क्या करना होगा कि जो भी इसका बैलेंस आ रहा होगा सर, वो मुझे इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा सर? डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर का मतलब मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि वो एक ऐसा इंसान होता है जिसको पार्टनर खुद से नॉमिनेट करके गया होता है। अपने एग्रीमेंट वगैरह में लिखा होता है कि भाई अगर मैं चला गया, ठीक है, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो ये इंसान है जो मेरा पूरा हिसाब किताब करेगा, जो पैसा मेरा बनेगा मेरे फैमिली में बांटेगा। ये वो इंसान है। ये हमारा क्या है सर? एग्जीक्यूटर। मतलब जो भी डिसीज पार्टनर की विल है, जो डिसीज पार्टनर का एग्रीमेंट है पार्टनर्स के साथ, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा ये एग्जीक्यूटर होता है। हाँ जी, एग्जीक्यूटर होता है। तो आप हमेशा क्या करेंगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमेशा ट्रांसफर करेंगे। अच्छा ठीक है। तो जो हमारा एग्जीक्यूटर होगा, सारा हिसाब किताब इसी में होगा, राइट। डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो भी हमारे डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर होगा, पार्टनर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये हो गया हमारा डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ऑल राइट, और ये आ गया। तो देखो ध्यान से भाई बात सुनेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, वो हमने एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करा है। ठीक है। तो बाय डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड, हाँ जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑल राइट। जो भी आपका अमाउंट था वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। हाँ जी, ट्रांसफ़र कर दिया। कि आपने अब एग्जीक्यूटर को पेमेंट करनी है। हाँ जी बिल्कुल। अब अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट। अच्छा, और अगर नहीं कर रहे तो कैरी डाउन या लोन अकाउंट जो भी है सर, टू बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा ये है क्या? हाँ बस बात खत्म। यहाँ पे सेक्शन 37 अप्लाई होता है। सेक्शन 37 क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है। थियोरिटिकल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि सेक्शन 37 में क्या लिखा हुआ है। इन केस आप अगर आप उसको उसी टाइम पे पेमेंट नहीं करते, अगर आप पेमेंट में डिले करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। वो मैं आपको समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। लेकिन हाँ, मोटा मोटा हमारा यही है। हाँ जी सर, मोटा मोटा हमारा यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। लॉ में पढ़ा है, क्या बात है, फैंटास्टिक। अगर आपने सेक्शन 37 पढ़ा हुआ है लॉ में बेटा, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। मेरा काम आसान हो जाएगा। सबने पढ़ा है? अरे सबने पढ़ लिया लॉ में? अगर आपने पढ़ लिया तो फिर और मजा आएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है। आई थिंक दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। एक बार मैं चेक कर लूँ। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4। 4 है ना? हाँ 4 है, आ जाओ। पढ़ा पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे। हाँ जी करेंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन चैप्टर में कुछ नहीं है, नहीं है। जो अलग अलग चीज़ें वो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन हाँ ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, इसको कंप्लीट करेंगे। देखो क्या बोल रहा, कह रहे बी और एन पार्टनर्स थे, दो ही पार्टनर्स थे, बताओ। ओनली 2 पार्टनर्स। ठीक है, 2 पार्टनर्स थे। द पार्टनरशिप बी प्रोवाइड, ठीक है, दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर। इसका मतलब आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। ठीक है। प्रॉफिट्स बी डिवाइड एज फॉलोज। प्रॉफिट्स आपको किस तरीके से डिवाइड करने हैं? बी 1/2 मतलब 1/2। ठीक है सर। एन 1/3 मतलब 1/3। हाँ, कैरिड टू रिजर्व्स 1/6। अब यहाँ पे बच्चा कई बार फंस जाता है।
कि सर कैरी टू रिजर्व 1/6, बेटा ये जो है ना, हाँ जी, ये तो अलग हो गया ना। कि ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसका 1/6 आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जो रेशियो निकालनी होती है वो हमेशा पार्टनर्स के बीच की रेशियो होती है। तो हमें रिजर्व वाले को देखना ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन डाला है वो फंसाने के लिए डाला है कि भाई रिजर्व 1/6 का मतलब क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं है, उसको इग्नोर मारना है। हाँ जी, उसको इग्नोर मारना है। आप ये देखो कि बी के लिए क्या बोला है, बी के लिए बोला है 1/2। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। और एन के लिए क्या बोला है, 1/3। हाँ, तो आपको बस इन दोनों के बीच की रेशियो निकालनी है। सर क्या करना है, हमेशा इन दोनों के बीच की रेशियो निकालनी है। हाँ जी बिल्कुल। कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया सर 6। अच्छा ठीक है, ये कितना आया 3। हाँ जी सर, ये कितना आया 2। हाँ, तो इसका मतलब एक्चुअली में जो रेशियो है वो 3:2 है। सर इन दोनों के बीच में, हाँ इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता 3:2 का है। ये आप ध्यान रखेंगे कि बाकी का 1/6 आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, विल ट्रांसफर दैट। लेकिन इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है सर, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो क्या 3:2 का है। हाँ जी 3:2 का है। तो आपके लिए जो रेशियो है सर दैट इज 3:2। ये छोटी छोटी चीज़ों में मुझे मिस्टेक नहीं चाहिए बेटा। दिस इज माई रेशियो, हाँ जी दिस इज माई रेशियो। क्लियर है। हाँ 12th में ये क्वेश्चन था ऐसा, बिल्कुल ठीक है। दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू फॉलोइंग। सर जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा ये आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, ठीक है। हाँ जी, कह रहा है एक तो कैपिटल टू हिज क्रेडिट, जो भी उसके कैपिटल का बैलेंस है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ। हाँ जी सर, अगर पार्टनर की जो डेथ हुई है, कब हुई है पार्टनर की डेथ, अभी तो बताया नहीं है। पार्टनर की डेथ कब हुई है, कहाँ बताया है, अच्छा ये रहा, हाँ। एन डाइड ऑन 1 मई 2020, नीचे दे रखा है। क्या दे रखा है सर कि एन की जो डेथ हुई है वो एक्चुअली में कब हुई है, 1 मई 2020 को। तो याद रखना जो आपका अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जनवरी से लेके 1 मई तक का है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हो गए। तो क्या बोला है, कह रहा है इन 4 महीने का जो प्रॉफिट है सर, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट, मतलब टाइम बेसिस। यहाँ पे सेल्स बेसिस नहीं है, नहीं टाइम बेसिस है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का आपको एवरेज निकालना है और आपको उसी के बेसिस पे प्रॉफिट को बांटना है, बांट देंगे। उसके बाद ही इज अ शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। आपको गुडविल का शेयर निकालना है, यस सर यस। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, हाँ जी बिल्कुल। और आपको क्या निकालना है, शो द कैलकुलेशन ऑफ एन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। गुडविल आपको एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द लोन अकाउंट। अच्छा इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ऑलराइट। सर ये तो बहुत ही आसान है, एग्जैक्टली मुझे बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में क्या कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सर नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं। आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट ने कई बार आपको गड़बड़ी करने का मतलब कोशिश करी है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। क्यों, कह रहे ड्रॉ अप एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, ड्रॉ अप एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर मैंने जो आपको ऊपर बताया वो क्या था कि पहले आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर उसको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है। लेकिन 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 कई बार ये आपको सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। सर मतलब ये बोल रहा है कि सुनो, ये सारी चीज़ें जो है ना, हाँ ये सारी चीज़ें आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही दिखानी है। सर ये तो गलत बात है, एग्जैक्टली आई एग्री। सर ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनना, एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, गलती मत करके आना। इसने बोला है एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसका मतलब बेटा आपको एन का कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। अच्छा ये सोच लेना, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के आ जाओ और कैपिटल अकाउंट आपने बनाया ही नहीं है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि देखो ये होता है कि जो जो चीज़ें अपने पार्टनर को देनी है वो आपने कैपिटल अकाउंट में डाल दी, ठीक है, और एंड में आपने बैलेंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दिया। अब कई बार बच्चों को लगता है कि सर बस यही बना के आना है, यस सर, इसको मैं रफ में निकाल लूंगा, जो भी ये टोटल अमाउंट है इसको रफ में निकाल लूंगा, यस सर इसको रफ में निकाल लूंगा और ये हमारा आ जाएगा, हाँ जी ये हमारा आ जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। सर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अप एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, इसको छोड़ दो अभी। अच्छा इसका मतलब ये है, ये हिंट है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो जो चीज़ें आप कैपिटल अकाउंट में शो करते थे
अब वो आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट में शो करनी है। कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, कुछ भी नहीं है। बस एक थोड़ा चेंज करने को ये बोल देते हैं, वो हम कर लेंगे। पहले हम जो क्वेश्चन में गिवन है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा ठीक है, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, सबसे पहले मुझे तो निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, राइट एवरीबडी। सर मुझे पिछले 3 साल का क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। क्या मैं निकाल सकता हूँ? अरे हलवा चीज़ है, एक सेकेंड रुको, आराम से निकालेंगे। हाँ जी आराम से निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने निकाला एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कैसे निकाला सर, 42,000, ओके, 39,000 येस, एंड आपका 45,000, ये आपके 3 साल का प्रॉफिट है, ठीक है। डिवाइड बाई 3 कितना आया, 42 आया। अच्छा सर 42,000 येस, 39,000, 45,000 डिवाइड बाई 3, 42 बिल्कुल सही जवाब। 42,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है, किसका शेयर निकालना है सर, एन का शेयर, एन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, एन्स, हाँ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, आसान सर, दिस 42,000 इज फॉर द एंटायर ईयर फॉर 12 मंथ्स। हाँ जी, आपको निकालना है 4 महीने का, तो पहले आपने 4 महीने का निकाला। अब आपको एन का शेयर चाहिए। अब एन का शेयर कितना था सर, एन का शेयर है 2/5, रेशियो 3:2 है। तो उनका शेयर कितना है, 2/5, तो इसका मतलब एन का शेयर आ गया। एवरीबडी ये सुनो, अरे बोलो ना, क्या यहाँ पे एन का शेयर आ गया, मेरे हिसाब से हो गया। कितना आ जाएगा ये सर, 42,000, हाँ जी, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, हाँ जी। क्या ये आपका 56,000 आ रहा है, हाँ 5600, सॉरी 5600 आ रहा है एवरीबडी। आ गया सबका, फैंटास्टिक। सिमिलरली गुडविल निकालना है, अरे यार ये तो बहुत ही आसान था, एग्जैक्टली अगर मुझे निकालना है शेयर ऑफ गुडविल, क्या निकालना है, शेयर ऑफ गुडविल, यस सर शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा ठीक है, अब गुडविल का शेयर निकालना बहुत आसान है। सर कैसे, देखो गुडविल आपको क्या बोला है, गुडविल बोला है ही शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। सर परचेज कितनी है, 3 years, हाँ जी, ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। इसका मतलब क्या है सर, आराम से, यस सर एवरेज प्रॉफिट तो हमको पता ही है। तो अगर मुझे गुडविल निकालनी है तो आराम से निकालूंगा, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा कैसे सर, एवरेज प्रॉफिट तो मुझे पता है कितना है, 42,000, हाँ जी, और 3 years परचेज है सर, 3 years परचेज है तो कितना आ जाएगा ये, 42,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 126, 126। ये हमारी गुडविल है क्या एवरीबडी, ये सुनो, अरे बोलो ना, क्या ये 1,26,000 मेरी गुडविल है, हाँ। अब अगर मुझे निकालना है कि एन का इसमें शेयर कितना है, एन शेयर ऑफ गुडविल, तो एन का शेयर है 2/5, 2/5 1,26,000। अरे यार सही है, तो बहुत ही हलवा, एग्जैक्टली अरे बोलो हाँ या ना, तो क्या आपका एन का शेयर 50,400 आ रहा है, हाँ खत्म। फटाफट से बोलेंगे, यहाँ तक सबका हो चुका है एवरीबडी, हो चुका है, हाँ। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला सर, आपको बोला एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने में, अगर मैं पहले एन का कैपिटल अकाउंट बनाऊं और फिर उसको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करूं, जैसे मैंने आपको ऊपर कराया, सर वो भी सही है, हाँ। और अगर जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं सब कुछ एन के एग्जीक्यूटर में दिखा दूं, सर वो भी सही है, हाँ वो भी सही। दोनों में से कभी भी आपका कुछ गलत नहीं हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है सर, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एन का डायरेक्टली एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो, पहले कैपिटल अकाउंट बना लो फिर एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर दो, नो प्रॉब्लम, हाँ मतलब ही नहीं। ये मेरा एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट है, ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट सर, इतना ही बहुत है, हाँ इतना ही बहुत है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, देखो देखो देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे डेट का कॉलम बना सकते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। जो भी कैपिटल का आपका अमाउंट आ रहा होगा, कितना कैपिटल का अमाउंट है, ओपनिंग कितना है आपका एन का 60,000, ये सर। तो सबसे पहले तो 60,000 हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया बाय एन्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट 60,000, हाँ। अब जो जो आपने देना है वो सब आप कहाँ डाल दोगे, क्रेडिट साइड पे, बात ही खत्म, बस सिंपल, हाँ जी सिंपल। जो पहले आप कैपिटल अकाउंट में कर रहे थे, अब वो डायरेक्टली मैं कहाँ कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। बात तो भैया, हाँ जी बात तो भैया, ठीक है ऑल राइट।
क्या क्या दोगे आप? देखो रिजर्व आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 30,000 का, तो 30,000 का 2/5, 6, 12,000 रुपये, तो आपने रिजर्व दिए, बिल्कुल दिए, बाय रिजर्व्स। सर बाय रिजर्व्स कितना आपका 12,000, ये सर 12,000। आपने प्रॉफिट का शेयर निकाला 5600 का, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। हाउ मच? 5600। गुडविल की एंट्री क्या पास होती है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हाँ जी, यहाँ पे तो एक ही पार्टनर है सर, और कोई है ही नहीं, हाँ जी, और कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट 50,400, ये सर 50,400। मुझे बताओ बेटा क्या और कुछ है एवरीबडी? सर क्या हमारे क्वेश्चन में, हमारे प्रश्न में और कुछ इसको मिलना है क्या? मेरे को तो और कुछ दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन में। एनीथिंग एल्स इन द क्वेश्चन? सर नथिंग एल्स इन द क्वेश्चन, तो बस हम क्या करेंगे, हम इसका टोटल कर लेंगे। इतना अमाउंट एन के एग्जीक्यूटर को आपने देना है सर, बिल्कुल देना है, तो 60,000 ये सर प्लस 12,000 प्लस 56 प्लस 5,400, क्या ये 1,28,000 आ रहा है एवरीबडी? आपने 1,28,000 पे करना है, बिल्कुल पे करना है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये 128 अभी आपने पे करना है, लेकिन आप पे कर नहीं रहे हो, हाँ जी। तो जैसे हम रिटायरमेंट में करते थे ये सर, वैसे यहाँ पे, कि यहाँ पे अब क्या माना जाएगा, क्योंकि आप उसको पे नहीं कर रहे हो, हाँ, तो भाई ये आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एन के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। अच्छा, ये माना जाएगा कि आपने लोन लिया है, हाँ जी बिल्कुल सही, लोन अकाउंट में। सेक्शन 37 जैसे आपने पढ़ रखा है, मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, हाँ जी ये वही है, कि अगर आप अभी पैसे नहीं दे रहे हो तो इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यस सर यस, आपको इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। वैसे तो अगर आप यहाँ पे कैरी डाउन भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द लोन अकाउंट, तो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कि एक तरीके से, क्योंकि आप अभी उसको पैसे नहीं दे रहे हो, अरे आपने अभी पैसे देने चाहिए, उस पार्टनर की डेथ हुई है तो आपने देने चाहिए, नहीं दे रहे हो, बाद में दोगे, तो भाई लोन माना जाएगा, हाँ लोन माना जाएगा, तो हमने उसको लोन मान लिया, हमने उसको लोन मान लिया। मैंने यहाँ पे एन का लोन अकाउंट क्यों नहीं लिखा? एन तो डेथ हो गई ना उसकी, हाँ, तो उसका लोन अकाउंट क्यों लिखूंगा? एन के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, आपने एन के एग्जीक्यूटर को देने थे पैसे, लेकिन आप नहीं दे रहे हो, तो इसलिए एन के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। मुझे फटाफट से बताओ क्या किसी को डाउट है? ऑल राइट एवरीबडी, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मज़ा ही नहीं आया सर, एक्चुअली चैप्टर में कुछ नहीं है। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर भी ठीक है, ठीक है, कुछ करने वाला क्वेश्चन है, हाँ कुछ करने वाला क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 है शायद से। सर दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 5, यस सर यस, आओ फटाफट से आप कह रहे हैं आज चॉकलेट मिलेगी क्या? हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगी, दुकान पे जाओ, लेकर आओ इलस्ट्रेशन नंबर 5। यस एवरीबडी, देखो फटाफट से क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, कह रहे दिया, रिया और किया, दे आर पार्टनर्स, अच्छा ठीक है सर, दिया, रिया, किया, दे आर पार्टनर्स ऑफ डी आर के फैब्रिक्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1:2 में, ठीक है। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट एज अंडर, अच्छा ठीक है ठीक है, बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या सर? कोई बढ़िया सी चीज़ नज़र आ रही है क्या आपको एवरीबडी? अरे फटाफट से मुझे बोलो ना, क्या आपको कोई बढ़िया सी चीज़ नज़र आ रही है क्या? हाँ सर मेरे को तो आ रही है, क्या आ रही है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, आ रही है क्या सर? जेएलपी, हाँ, तो क्या हम घबरा जाएंगे क्या? नहीं सर, हम पढ़कर आए हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर ये बैलेंस शीट में दे रखी है तो मुझे बताओ बेटा, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी की कौन सी वैल्यू है? मैंने आपको बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वे में मैंने आपको ये समझाया है। कौन सी वैल्यू है सर? इसका मतलब ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है। आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्या ट्रीट करा है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एसेट ट्रीट करा है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, राइट एवरीबडी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। किया डाइड ऑन 30 सितंबर, आपका ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से। इसका मतलब 6 महीने किया को क्या करना है? किया को आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है सब कुछ देना है, राइट। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सर सेकंड पॉइंट देखो क्या बोलता है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ होगी, गुडविल ऑफ अ फर्म बी वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज, ठीक है, ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग आईयूसी। क्या बोला गया सर? आपको जो प्रॉफिट लेने हैं वो कौन से लेने हैं? आईयूसी माइनस करने के बाद लेने हैं, ठीक है।
फॉर द 4 years टू 31st March प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है। और प्रॉफिट्स कौन से होने चाहिए? दैट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर आईओसी। जो ये प्रॉफिट आपको दे रखे हैं दैट इज बिफोर आईओसी। इसका मतलब आपको इन प्रॉफिट्स में से आईओसी माइनस करना है गुडविल निकालने के लिए। बात तो सही है, माइनस करना है ना, ठीक है। आपको दे रखा है एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 years। कितने अच्छे क्वेश्चन है सर, कितना भला क्वेश्चन है। आपको पिछले 4 साल का एवरेज कैपिटल दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आराम से निकाल सकता हूँ। क्या सर? आराम से निकाल लूँगा आईयूसी। ठीक है। आपको एवरेज कैपिटल दे रखा है कि पिछले 4 सालों में ऑन एन एवरेज मेरा कैपिटल जो था पूरे साल का 3 लाख रुपए था, ठीक है। फिर आपको दे रखा है प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेट टू बी एसेट इन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड विद द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आईओसी। अच्छा ठीक है सर, इसका मतलब वही मेन जो दो चीज़ें हैं वो आपकी ये हैं, गुडविल और प्रॉफिट का शेयर, प्लस यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी आ जाएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर 2 लाख वॉज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या करना है हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, मतलब रिवैल्यूएशन। अमाउंट आपने किया को कैश में पे कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो जो जो चीज़ें हम पहले करना चाहते हैं, क्या? वर्किंग नोट्स। पहले तो गुडविल निकालेंगे सर, सबसे पहले गुडविल का वर्किंग नोट। हाँ जी बिल्कुल, ऑल राइट सर, निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं, निकाल लो आराम से। क्या? एवरेज प्रॉफिट, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला इन सबको प्लस करके सर। 162, यस 199, यस 187, ठीक है 196। 7,44,000 कितना आ रहा है ये? 7,44,000, ठीक है। अभी तक मैंने आईओसी माइनस नहीं करा। या तो आप हर साल माइनस कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, हर साल आपने माइनस कर दिया, अच्छा, या एक ही बार एवरेज निकाल के माइनस कर लो, आपकी मर्जी है। 186, ठीक है। अब क्योंकि मुझे आईओसी माइनस करना है तो मैं एवरेज में से माइनस करूंगा, ठीक है, या हर साल माइनस करो, बात तो वही है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ठीक है। अब ऑन एन एवरेज आपका कैपिटल कितना है? 3 लाख रुपए। आपको 12% का क्या देना है सर? आईओसी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36,000 का आईओसी आपको माइनस करना है। मैंने एक ही बारी एवरेज में से माइनस कर दिया, तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो इसका मतलब 1,50,000 आ रहा है। सर 150 आ रहा है, बिल्कुल। और जो गुडविल है वो 1 years परचेज है, तो इसका मतलब गुडविल भी 1,50,000 आएगी। हाँ 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 हाँ। सर 150, यस सर, बिल्कुल सही बात है। दिस इज माई गुडविल, यस सर, ये फर्म की गुडविल है। अब मुझे किसकी निकालनी है? किया, किया 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 2/5, ठीक है। सर किया का शेयर कितना है? 2/5, तो किया शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर कियास, हाँ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओ सॉरी शेयर ऑफ गुडविल। प्रॉफिट कहाँ से आ गया अभी? 2/5, ये सर 2/5, तो किया को मिलेंगे कितने? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ऑल राइट सर, 150, ये सर, बाई 150 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 60,000। हाँ जी, तो क्या किया को 60,000 मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। एवरीबडी यस और नो? अरे मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे सर। 60 मिलेंगे, हाँ 60 मिलेंगे। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये सर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है। अच्छा गिवन नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या होगी? देखें कि ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ भूल गए हो, रिटायरमेंट अभी पढ़ा है हमने, लास्ट वीक ही पढ़ा है ऑलमोस्ट। जल्दी से मुझे बताओ ये सर कि जो हमारी गेनिंग रेशियो होगी वो गेनिंग रेशियो क्या होगी? What will be the gaining ratio? Because the new ratio not given in the question, no other information in the question. सर देखो, किया चली गई, हाँ बचे कौन? ये दो पार्टनर, दिया और रिया। दिया और रिया का न्यू रेशियो भी 2:1 होगा, हाँ, और गेनिंग रेशियो भी 2:1 होगी। फैंटास्टिक, ठीक है, आराम से कर लेंगे, हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सर हमें गुडविल निकालनी थी, हमने निकाल दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद निकालते हैं प्रॉफिट का शेयर। सर क्या निकालेंगे? प्रॉफिट का शेयर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रॉफिट का शेयर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सर मुझे निकालना है प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर, ठीक है, निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। अब बात ऐसी है सर, बात ऐसी है, प्रॉफिट का शेयर निकालना है, आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, ये सर एवरेज प्रॉफिट है। अब एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 लेना है, या 1,86,000 लेना है, क्या लगता है आपको?
आपको प्रॉफिट के लिए क्या गिवन है? प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी एसरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, बस यही पॉइंट होते हैं बेटा जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स। तो यहाँ पे तो आईओसी का कुछ मेंशन नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? सर 1,50,000 को ले लें, यस, या 1,86,000 को लें? हमारा एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का। सोचो, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। हाँ, सबने बोला 186 कि सर 186 लो, यहाँ पे तो आईओसी वगैरह कुछ दिया नहीं है। चलो ठीक है, जैसे आप बोलते हो, अरे जैसे आपने बोला वही लेते हैं, सब ने ही 186 बोला, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 186 है। कि ऑन एन एवरेज 186,000 आप कमाओगे, बिल्कुल कमाओगे, ठीक है। इसका मतलब यही मान के चल रहे हो, हम क्या मान के चल रहे हैं सर, कि जो आपका करंट ईयर है, करंट ईयर इज 2021, 2021 में आप कमाओगे कितना सर? 186। हाँ, तो क्या मैं 186 के बेसिस पे प्रॉफिट निकाल दूं? अब सोचो ज़रा, क्या आपने, यस सर, करंट ईयर में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना? यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था दैट पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल्स। तो इसका मतलब क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने करंट ईयर पे भी देना है? सर बिल्कुल देना है। तो क्या मैं 1,86,000 के हिसाब से बांट दूं? कैसे बांट दूं? आप तो ये मान के चल रहे हो कि आपका ये नेट प्रॉफिट है ना सर, ये तो हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि ये मेरा नेट प्रॉफिट है, कि करंट ईयर का नेट प्रॉफिट विल 186। हाँ, तो 186 कैसे बांट देंगे भाई? मान लो आपने पूरे साल में 186 का नेट प्रॉफिट कमाया, तो क्या पहले इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? सर बिल्कुल देंगे। तभी बांटोगे ना? हाँ जी, तभी बांटेंगे। एवरीबडी ये सुनो। हाँ, तो अब इसको करने के बहुत तरीके हैं। बहुत तरीके क्या हैं सर? देखो, हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो तो अभी हमें 6 महीने का देना है। आप ऐसा भी सोच सकते हो, या तो आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लो, फिर 6 महीने का निकालो, मर्जी है। मतलब ये कि एवरेज प्रॉफिट 186 है, लेकिन मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इस साल भी देना ही है, बिल्कुल देना है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें करंट ईयर में देना है। अब कैपिटल मैं कितनी मान के चल रहा था सर? कैपिटल मैं मान के चल रहा हूँ 1,50,000 जो भी थी आपकी। ये सुनो सर, जो भी मैं मान के चल रहा हूँ वो कितनी मान के चल रहा हूँ सर? वो मैं मान के चल रहा हूँ आपकी, कितनी थी वो? 3 लाख रुपए। हाँ सर, लेकिन ये 3 लाख रुपए तो पिछले 4 साल की है, करंट ईयर की थोड़ी है। मुझे बताओ बेटा, क्या ये 3 लाख रुपए 4 साल की है, करंट ईयर की नहीं है? नहीं, तो 3 लाख कैसे मान रहे हो आप? 3 लाख तो नहीं मान सकते फिर हम। क्या हम 3 लाख मान सकते हैं क्या? नहीं। तो देखो, इसको करने का तरीका क्या होगा, आराम से देखते हैं, आराम से। हाँ जी, आराम से समझते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सर 180 से आपका प्रॉफिट है, यस सर यस। तो पहले आप आराम से निकाल लो क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट यस सर, फॉर 6 मंथ्स, कि भाई 6 महीने के बेसिस पे आप अपना कितना प्रॉफिट मान रहे हो? कितना मान रहे हैं सर? 1,86,000, ऑल राइट, 186,000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 6 महीना। एवरीबडी यस और नो? क्या मैं इसको, एवरीवन, हाँ जी, क्या 6 महीने का निकाल सकता हूँ? आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ सर, क्या हम इसको, हाँ जी, 6 महीने का निकाल लें? हाँ निकाल लो। तो मेरा कैलकुलेटर बताओ कितना आ रहा है? 186 डिवाइडेड बाई 2, 93,000। तो 6 महीने में आपने 93,000 का प्रॉफिट अपना एस्टिमेट करा है कि 6 महीने का हमारा ये प्रॉफिट है, ये सर। लेकिन क्या इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? सर बिल्कुल देना है। 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हाँ, अगर आप पूरे साल का माइनस करते आंसर सेम आता, ठीक है। अब बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे निकालना है, मैं अब 3 लाख के बेसिस पे नहीं निकाल सकता ना सर। वो तो हमें क्या मान रहा था, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। मुझे पता है मैं करंट ईयर में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा सर, वो तो इस कैपिटल पे दूंगा ना। एवरीबडी यस और नो? आराम से सोचो। जो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट ईयर में देना होगा, क्या मैं इसके अकॉर्डिंग दूंगा? बिल्कुल। 1,50,000 राइट, प्लस 1,80,000, हाँ जी, प्लस 70,000। सर ये तो 4 लाख रुपए आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई जो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना चाहिए, क्या वो 4 लाख के कैपिटल का नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। करंट ईयर का निकाल रहा हूँ मैं, प्रीवियस 4 साल का थोड़ी निकाल रहा हूँ। तो 4 लाख, इसका 12%, हाँ जी, 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, हाँ जी, 6 महीने के लिए। तो 4 लाख का 12% 6 महीने के लिए, सर ये आ गया 24,000। अच्छा ठीक है, 24,000।
सो 93 में से 24 गए सर, उसका शेयर 69,000 बनता है क्या? शेयर नहीं है उसका, ये 6 महीने का प्रॉफिट है अभी तो। अगर 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 फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेटिवली अगर मैं ऐसे भी करता तो भी आंसर सेम आता कि मैंने एवरेज प्रॉफिट लिया 1,86,000 का। ठीक है, अब मैंने करंट ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बिल्कुल देना है, तो मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया। सर कैसे किया? 4 लाख रुपए का कैपिटल है ये सर, इस पे 12%। सर 4 लाख पे 12%, अच्छा ठीक है, 4 लाख पे 12%, 48,000, हाँ जी 48,000, तो मैं पूरा का पूरा 48,000 माइनस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब करंट ईयर का जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटने के लिए है दैट इज 1,38,000, हाँ जी 138,000। इसको 6 महीने का निकालता मैं, हाँ जी इसको 6 महीने का निकालता, तो क्या आंसर सेम आता? हाँ लॉजिक है बेटा, सेम आता। हम्म जसदीन मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप देखो मुझे एक बात बताओ आराम से सोच के, अगर मैं सिर्फ उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूंगा ऐसे कैसे चलेगा? अगर मुझे प्रॉफिट का शेयर निकालना है, हाँ जी, तो आईओसी तो इसका मतलब आपने सबको ही देना है ना। वो बेशक आप पार्टनर्स को 2 ईयर के एंड में है तो 6 महीने का सबका ही ना, हाँ जी, तो आप ऐसा करके देखो तो भी आंसर सेम आएगा। ये थोड़ी कि मैं सिर्फ एक ही पार्टनर का आईओसी माइनस करूंगा। आई मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैं भी निकाल रहा हूँ कि पार्टनरशिप फॉर्म का 6 महीने का प्रॉफिट कितना बनता है, उसके बाद मैं उसका शेयर दे दूंगा, हाँ जी बिल्कुल एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपने पिछले 4 सालों का एवरेज निकाला। जो कितना आ गया 1,86,000, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने करंट ईयर में आईओसी देना है, बिल्कुल देना है, तो आईओसी माइनस तो होगा। और अभी तो मैं पूरे फर्म की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की बात तो कर नहीं रहा अभी, हाँ जी। तो आईओसी जो माइनस करूंगा वो माइनस तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों पार्टनर्स का होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उस पार्टनर का माइनस करके दे दूंगा उसको, नहीं, उन दोनों को भी तो आईओसी देना ही है ये सर, उससे भी तो मेरा प्रॉफिट कम होगा ही, बिल्कुल कम होगा। बात समझ रहे हो? तो मैंने पहले क्या करा, मैंने निकाला कि 6 महीने का कितना, ये सर आप पूरे साल का इकट्ठा निकाल लो, एंड में जाके 6 महीने में कन्वर्ट कर लो, बात तो वही है, हाँ जी बात तो वही है। तो ये बेसिकली मेरा प्रॉफिट बनता है एस्टिमेटेड बेसिस पे 6 महीने का, प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स। अब अगर मुझे किया का शेयर निकालना है मैं आराम से निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा। एवरीबडी पहले मुझे बता दो 69,000 तक किसी को डाउट है तो पहले बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। गॉट इट, बहुत बढ़िया। देखो कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाले हैं, अब ये आपको कैलकुलेशन में फंसा रहे हैं और कुछ नहीं राइट, इसको माइनस बाद में करना है, इसको प्लस करना है, ये आईओसी तो आईओसी है ना, उसमें क्या ही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। सर 96, ऐसा 96, अब हम क्या करेंगे? उसका निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो जो किया था, किया जो है उसका शेयर है 2/5, हाँ जी, तो आपने किया का शेयर निकाल लिया। सर कियास शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कियास शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया 69,000, हाँ जी बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 2/5। सर 69 मल्टीप्लाई बाय 2/5, दिस इज 27,600। ये आ गया हमारे किया का शेयर। हाँ, तो हमारा गुडविल जो मेन था वो हमारा हो गया, बिल्कुल सही। हमारा उसके बाद मेन था सर प्रॉफिट का शेयर, वो हो गया। हाँ बस क्वेश्चन तो खत्म है। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर आप कोई बच्चा बोलेगा सर हमको उसमें भी डाउट है, तो पिटाई होगी। अब देखो, अगर मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी की बात करता हूँ, अच्छा ठीक है, तो आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, हाउ मच, कितने रिसीव हुआ? 2 लाख रुपए, यस सर 2 लाख रुपए। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे मुझे बताएं कि पार्टनर्स में कितना अमाउंट शेयर होगा। 2 लाख रुपए, आपके पास ऑप्शन है ए बी सी। ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन है 2 लाख रुपए, ठीक है, 60,000 जो कि बैलेंस शीट में आ रहे हैं, ऑल राइट, सी 1,40,000, ठीक है, और डी 2,60,000, ठीक। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, मुझे फटाफट से बताओ पार्टनर्स में जो हम अमाउंट शेयर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो हम क्रेडिट करेंगे वो कितना अमाउंट होगा? 2,60,000, 140 या 260? आई होप जो मैंने आपको लॉजिक से समझाया है बेटा कुछ तो काम आए। सोचो भाई सोचो, आराम से सोचो। शुक्र है शुक्र है शुक्र है सब ने बोला है सर 1,40,000, हाँ जी 1,40,000, शाबाश सर। क्यों? आपको 2 लाख मिले, लेकिन 60,000 आपके एसेट में ऑलरेडी आ रहे हैं, यस सर यस। इसके लॉजिक में आपको ऑलरेडी समझा के आ चुका हूँ बहुत डिटेल में। तो पार्टनर्स में जो शेयर होगा जो एक्चुअली में गेन है, वो गेन तो 1,40,000 का है ना, हाँ जी, वो 1,40,000 हम पार्टनर्स में शेयर करेंगे, ऐसे पार्टनर्स में शेयर करेंगे। तो अगर मैं एंट्री की बात करता हूँ तो आप क्या बोलोगे? सर सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़। ओके। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अच्छा, जो पहले से आ रही थी 60 की, हाँ, बाकी 140 आपने क्रेडिट कर दिए। नहीं तो पहले बैंक अकाउंट टू JLP, JLP तो वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हम कैसे भी कर सकते हैं, हाँ वो आप कैसे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है राइट। बैंक टू JLP, यस सर यस टू आपका, उसके बाद जो भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। तीनों पार्टनर, हाँ तीनों पार्टनर, राइट, ठीक है ऑल राइट। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP कितना, 2 लाख रुपीज़, हाँ। आई थिंक मैंने आपको इसी तरीके से समझाया हुआ है कि आपको पैसा मिला, यस। अब 2 लाख के आपको पैसे मिले हैं, लेकिन 60,000 था, तो बाकी का जो 40,000 है, 1,40,000, वो मैं पार्टनर्स में शेयर कर दूंगा, हाँ पार्टनर्स में शेयर कर दूंगा। एंट्री किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिया किया दिया, क्या नाम है इनका, दिया रिया किया, DRK। सर टू दियाज कैपिटल अकाउंट, टू रिया, टू किया, ठीक है। इनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, बिल्कुल सही बात है, टू कैपिटल और टू कैपिटल। रेशियो क्या है सर, रेशियो आपकी वही है 2:1:2, 2:1:2। आराम से कर देंगे, हाँ जी आराम से कर देंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले रिवैल्यूएशन, बनाओ फटाफट से। हाँ अब आ गए अपने आंसर्स पे, हाँ जी बिल्कुल, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल सही, ये हमारा रीवैल्यूएशन है। फटाफट से छेती छेती बनाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रीवैल्यूएशन तो बेटा आँख बंद करके भी कर सकते हैं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%, 1,65,000 है, इसका 20% निकाल लो। बैलेंस शीट बनानी है क्या हमको, ओ भाई सुनो, सर ये मिस्टेक हमको नहीं करनी, ठीक है। ये हमारा आंसर है मेन, रिवैल्यूएशन, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी करना है, ठीक है। साथ साथ बनाएंगे, आपको पता है हम अलग अलग नहीं बनाते हैं, हम हमेशा एक साथ बनाते हैं। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, ये हो गई थोड़ी सी चीटिंग, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट, दिस इज अ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, नो प्रॉब्लम। दिस इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो आओ भाई आओ, लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000 की थी, ये सर 1,65,000 की थी, वो इंक्रीज़ हो गई है 20% से, 20% से। अपने आप कर लो अगर आपके पास बुक है तो, ठीक है, मैं अपना कर रहा हूँ तो अपने आप कर लो। ऑल राइट, तो 33,000 से इंक्रीज़ हो गई है, तो रीवैल्यूएशन में आपने यहाँ पे लिख दिया बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 33, यस सर। इसको अगर हम प्लस कर देंगे 165 में, 198 की आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, यस सर यस, ठीक है। 198 की लैंड एंड बिल्डिंग है, तो आपने यहाँ पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 1,98,000। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद आपको फर्नीचर 10% से डेप्रीशिएट करना है, हाँ जी बिल्कुल। 75,000 का 10%, 7,500 टू फर्नीचर, 7,500, ठीक है, डेप्रिशिएट कर दिया हमने। तो यहाँ पे आ गया आपका फर्नीचर, 75,000 में से 7,500 को माइनस कर दिया, 67,500, 67,500, ठीक है ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, इन्वेंट्री को रीवैल्यू करा है 80,000 पे, 88,740 का था, ओहो नुकसान हो गया, टू इन्वेंट्री 740, ऑल राइट। इन्वेंट्री 80,000, 80,000, बैलेंस शीट मैच करवानी है बेटा पहली बारी में, ठीक है, 80,000, ऑल राइट। इसके बाद क्या है, बैड डेट्स हो गए 17,000, 1,760 के, अगेन लॉस हो गया, टू बैड डेट्स, टू बैड डेट 1,760, 1,760, ठीक है। डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं सर हमारे 96,750 के, हाँ जी। जो हमको नुकसान हो गया उसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा सर ये, 94,990, हाँ जी बिल्कुल सही, डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल आप लिख सकते हो, ठीक है सर, 94,990, हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक शानदार, ठीक है। कितना आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, सर इन्वेंट्री 8,740, मैंने क्या किया है, इन्वेंट्री कितने की है, 80,000, 88, ओह अच्छा सॉरी माई मिस्टेक, इन्वेंट्री 8,740 है, हाँ जी 8,740 है, ठीक है ओके ओके माई मिस्टेक। इसके बाद आप फटाफट से 7,500, यस सर यस, ठीक है, प्लस 8,740 प्लस 1,760, अभी भी मेरे को प्रॉफिट हुआ है,
क्या मुझे 22,000 का प्रॉफिट हो रहा है क्या? अरे कहो ना। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ 33,000 माइनस 7,500 माइनस 8,740। नहीं 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 सॉरी सर, 15,000 का प्रॉफिट एवरीबडी। 15,000, हाँ 15,000, वो मैंने 8,750 को काउंट नहीं किया ना। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। सर ये 15,000 का जो प्रॉफिट है ये हम बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे। 2:1:2 में बांटना है, ठीक है। 6,000 किसको मिलेगा? दिया दिया, हाँ जी दिया दिया 6,000, ठीक है। उसके बाद रिया, रिया को कितना मिलेगा? 3,000। रिया के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। किया को 6,000। रिया बेटा सबसे छोटी होगी है ना। 6 6 12 3 15, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये हो गया, हाँ जी सर ये हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस फटाफट से लिख लो, बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन। जो भी हमारे कैपिटल है, इसका अलग ही चल रहा है। जो भी हमारे कैपिटल है कितने सर? 150 180 सर, 150 180 और 70, ठीक है। अभी आपने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला है तो उसको डाल दो। सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला है हमने, बिल्कुल निकाला है। बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 6,000, ठीक है। 3,000, ठीक है। और 6,000, ओके। उसके बाद जो है बैलेंस शीट में रिजर्व भी है। 1,40,000 के रिजर्व हैं, बल्ले बल्ले। सर ये तो हद ही हो गई। 1,40,000 के रिजर्व कौन रखता है भाई? बाय रिजर्व। हाँ जी सर, ये हो गया आपका 56, 28 और 56। ये तो बहुत ज़्यादा है। 56, ठीक है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। इसके बाद बस अब हम प्रॉफिट और गुडविल पे आ जाए। और तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद आते हैं गुडविल पे। गुडविल 60,000 रुपीज़ की है, हाँ जी। किसको किसको देनी है? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको देनी है ना। तो इसका मतलब दिया का कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिया का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किया का कैपिटल अकाउंट। 2:1 में, हाँ जी। कितना है गुडविल? गुडविल है 60,000। 2:1 में 3 40 और 20, हाँ जी 40 और 20 ये आपने दे दी। बहुत आसान सर, कितना इजी है ना ये। हाँ। उसके बाद अगेन बाय, यस सर, दियास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बाय दियास कैपिटल अकाउंट। किया को मिले 40, ठीक है। फिर किया को मिले 20, क्यों मिले हैं? बाय रियास कैपिटल अकाउंट। सर बाय रियास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट निकाला है आपने, कितना निकाला है? 27,600, हाँ। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबडी, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि इस प्रॉफिट की एंट्री क्या पास कर रहे हो आप? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से बोलो, क्या एंट्री पास कर रहे हो? सर एंट्री पास कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हाँ जी, टू किया कैपिटल अकाउंट। सर टू कियास कैपिटल अकाउंट, क्या यही एंट्री पास कर रहे हैं हम? हाँ जी बिल्कुल। 27,600। तो इस एंट्री के आपके दो इफेक्ट क्या आएंगे? आपको पता है दो इफेक्ट तो आएंगे ना इस एंट्री के, हाँ जी बिल्कुल आएंगे। तो पहला इफेक्ट तो क्या है कि किया का कैपिटल अकाउंट आप कर रहे हो क्रेडिट, जो कि बहुत अच्छी बात है, बाय, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी 27,600, अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जो डेबिट में आ रहा है इसका क्या करें? सर व्हाट टू डू? ये जो आपका आ रहा है, क्या आ रहा है सर? 27,600, इसका मैं क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाँ सर कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे इसका? ध्यान से मेरी बात सुनो, यस सर। ये आपका डेबिट बैलेंस है अभी, और मैं बैलेंस शीट अभी बना रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, ये ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अभी ईयर एंड थोड़ी हुआ है, अभी तो ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ ना। नहीं सर, ये अभी अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। तो क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है सर? डेबिट बैलेंस का मतलब है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे इसको। ओ,
भूल न जाना बेटा, भूल न जाना। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस यहाँ पे लिख दिया, बस अकाउंट क्या लिखना, ठीक है। कितना सर? 27,600। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि वो अभी क्लोज नहीं हुआ है। क्लोज नहीं हुआ है तो कहीं तो आएगा, हाँ जी कहीं तो आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, आपने बांटना है, आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी बांट दिया बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी। 1,40,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2:1:2 में कर देते। सेम आ रहा है तो 56,000, 28,000 ये सर, और 56,000। फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या हमारा कुछ भी रह गया और या हमने सब कुछ कर दिया। फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो। क्या हमारा कुछ भी रह गया? जल्दी बोलेंगे फटाफट से, सर क्या कुछ भी रह गया? हमको तो लग नहीं रहा, मुझे पता है बेटा रह गया। एवरीवन आराम से क्वेश्चन को देखेंगे और मुझे बताएंगे सर क्या अभी कुछ रहता है? सबने बोला सर नहीं रहता, नहीं रहता। हो गया सब पक्का? पक्का पक्का सोच लो बेटा, सोच लो, 2-3 बार सोच लो। एग्जैक्टली सर, आपने डिसीज पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कहाँ दिया आपने? एवरीबडी यस और नो? सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिया? एग्जैक्टली, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा? इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे। तो इसका जो कैपिटल है 70,000, हाँ जी, उसका 12% 6 महीने के लिए कितना आएगा? 4,200। एग्जैक्टली सर, इसको तो भूल ही गए तुम भाई। 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने किया को देना ही है ना। हाँ, अब देखो दिया और रिया को मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, इनको मैं ईयर एंड पे दूंगा। एक बार क्या करेंगे, ईयर एंड पे देंगे। हाँ ईयर एंड पे देंगे, ऑलराइट। तो मैंने दे दिया सर 4,200, यस सर यस। अब यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आता है, लॉजिकल क्वेश्चन। क्या आता है क्वेश्चन कि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप एंट्री क्या पास कर रहे हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा ठीक है। टू किया का कैपिटल अकाउंट, क्या यही एंट्री पास कर रहे हो? हाँ, तो आपने किया के कैपिटल अकाउंट में 4,200 डाल दिए। तो जनरली क्या होता है कि जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सर ये अभी तो कहीं नहीं जा रहा। ये जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, चला जाएगा। कहाँ सर? ईयर एंड पे जाएगा। क्या अभी जा रहा है? क्या अभी तो नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या अभी भी इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है। इसका क्या करें एवरीवन? यही चीज़ें सोचने वाली होती हैं। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इन चीज़ों के बारे में कौन सोचेगा? तो मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो आपने इसको डेबिट कर रखा है, इसका क्या करें? बच्चे कह रहे हैं इसको भी एसेट साइड पे दिखा दो। हाँ, तो हम इसको क्या करेंगे? सर देखो देखो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब इसके दो ऑप्शन है सर। दो ऑप्शन क्या है कि या तो इसको आप अलग से दिखा दो एसेट साइड में। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में ही ऐड कर दूँ? हाँ सर देखो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जाके माइनस तो करना ही है, हाँ जी। तो क्यों ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज कर दो और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डाल दो। आप अलग से भी दिखा सकते हो, हाँ जी। नहीं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में दिखा दो। सब बात तो सही है, एग्जैक्टली कि आपने करना क्या है। आपका मेन मोटिव क्या है? अभी इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपने ईयर एंड में इसको प्रॉफिट में से माइनस करना है, यही करना है ना कि प्रॉफिट में से माइनस करना है, हाँ जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आपने बनाया इसलिए, किस लिए बनाया है? कि प्रॉफिट में से माइनस करने के लिए। तो सर दोनों को दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं, अलग अलग दिखा सकते हैं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट वुड बी दिस। क्या सबको बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन खत्म हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से। क्लियर है? ठीक है। अब फटाफट से सारे बच्चे क्या करेंगे? बैलेंस शीट को मैच करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर? हमें निकाल लेने हैं कुछ अपने कैरिड डाउन बैलेंसेस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, दिया का निकाल लो, हाँ दिया का निकाल लो। 156,056, ठीक है, -40, 2,28,000, 2,28,000, ऑल राइट। 180 प्लस 3,000 प्लस 28 प्लस 28 -20, सर 2,19,000, ऑल राइट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं किया की बात करता हूँ, सर किसकी बात कर रहे हैं हम? अब हम किया की बात कर रहे हैं। आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि किया को आपने कर दी है पेमेंट,
कर दिया ना। किया वॉज पेड इन कैश। सर किया वॉज पेड इन कैश, हाँ जी बिल्कुल। अब अगेन हमारे इंस्टीट्यूट पता नहीं क्या करता रहता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैपिटल अकाउंट में तो पेमेंट ना ही करें। क्या करना, एग्जीक्यूटर निकालना और एग्जीक्यूटर में पेमेंट करना। सर हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या करा, डायरेक्टली यहीं पे पेमेंट दिखा दी टू बैंक अकाउंट। क्या करा, डायरेक्टली यहीं पेमेंट दिखा दी, हाँ जी बिल्कुल। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो पहले मुझे एग्जीक्यूटर दिखाना चाहिए, हाँ एग्जीक्यूटर दिखाना चाहिए, और पेमेंट एग्जीक्यूटर को करो ना यार। वो पार्टनर की डेथ हो चुकी है, उसको क्या पेमेंट कर रहे हो तुम? अब बात समझ रहे हो, राइट एवरीबडी? हाँ जी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, क्योंकि मैं देखो, बस अब फ़र्क ये है कि अगर आप यहाँ पे किया एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखते हो, तो फिर आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पेमेंट दिखानी पड़ेगी। अब बात समझ रहे हो कि भाई किया का एग्जीक्यूटर अकाउंट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कितना आ रहा है ये? 76, 56, 40, 20, 26, 600, 56, 4200। हाँ जी सर, कितना आ रहा है फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। 279800, हाँ जी फटाफट से बोलो सर, कितना आ रहा है? 279800। राइट, जैसे मैंने बोला एग्जीक्यूटर अकाउंट दिखाओगे तो एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, वहाँ पे पेमेंट करोगे। और अगर बैंक अकाउंट दिखाओगे, टेक्निकली गलत है लेकिन इंस्टीट्यूट नंबर नहीं काटेगा, इतनी बात है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है सर, हमने कर दिया, बिल्कुल कर दिया। डन हो गया, डन हो गया। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। ये सर बैलेंस शीट पे क्या क्या रह गया बैलेंस शीट में, ज़रा उसको देख लें। एक एक करके, एक एक करके, ठीक है। एसेट साइड पे आते हैं फटाफट से। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, जेएलपी खत्म हो गया, इन्वेंट्री, टीआर। सबसे मेन तो बैंक अकाउंट आ गया। बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? कितना है सर बैंक अकाउंट में? ये सर 114510। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, मुझे बताओ बेटा बैंक का बैलेंस कितना आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, सब कुछ है आपके सामने। ये सर जो आपको करना है आप करो, और मुझे बताओ बैंक में कितना अमाउंट आएगा। बैंक की क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, सोचो। 34710। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सर बैंक में बेसिकली आपकी दो चीज़ें आने वाली है। एक तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिला है 2 लाख रुपए का, उसको प्लस करो। फिर आप क्या कर रहे हो, आप उसको पेमेंट कर रहे हो 279800, उसको माइनस करो। अच्छा, ये सुनो सर, ये हमने करा, बिल्कुल करा। ये हमने माइनस करा 114510, जैसे कि सब बच्चों ने बोला 34710। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए? आई होप सो। बाकी देखते हैं, आ जाओ। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। दो ही बचे हैं हमारे, कौन सर? दिया और रिया। दिया और रिया, इनका मैंने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया है। दिया और रिया का कितना? 2,28,000, 2,28,000, ठीक है। और 2,19,000, बढ़िया। ये आ गया इनका 2,28,000, 2,19,000, ठीक है। 4,00,000, हाँ जी 47,000। सर 4,47,000, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं फटाफट से, देखते हैं और क्या है। सर जनरल रिजर्व ने बांट दिए, ट्रेड पेबल 60,000, ट्रेड पेबल 60,000, ओके। ट्रेड पेबल 60,000। क्या इसके अलावा आपको और कुछ दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा भाई इसके अलावा और कुछ भी। मेरे हिसाब से तो मेरी बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए, अगर नहीं होगी तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने। ऑल राइट, 5,07,000 मेरा यहाँ का टोटल आ गया। देखते हैं इसका भी, 198, 67, 500, 80,000, 94,990, 31800, 34710। हाँ जी सर, पूरे सेशन में आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो आज कैसे हो जाएगा? 5,07,000। फटाफट से मुझे बताओ क्या बैलेंस शीट मैच हो गई है? अच्छा क्वेश्चन था, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है इसकी। हाँ अच्छा क्वेश्चन एज इन कि दो तीन चीज़ें। एक तो आपका प्रॉफिट वाला चीज़ था जी, आईओसी माइनस करना है, हाँ। जेएलपी आपको ऑलरेडी आता ही है, और उसके बाद बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस, ये दो चीज़ें थी जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ नहीं था। किसी को डाउट है तो फटाफट से मुझे बताएंगे। एनीबडी हैविंग डाउट? किसी को डाउट है? एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। एक आपका होमवर्क भी है, विच इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका होमवर्क है, हाँ जी ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूँ, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है।
एवरीबडी क्वेश्चन देखेंगे? हाँ जी क्वेश्चन देखेंगे। आओ फटाफट से। हाँ बेटा कल ही करेंगे, बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन में कुछ नया है। बस हमारा एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी का टॉपिक है, उसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है। द बैलेंस शीट ऑफ सीड, हाँ जी, प्लांट एंड फ्लावर। वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन, सो ब्यूटीफुल सर। 2019 वाज एज अंडर, ठीक है। बैलेंस शीट आपको दिख रही है और बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, हमें कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। आपको दे रखी है सीड प्लांट और फ्लावर की रेशियो, दैट इज 5:3:2। ठीक है ठीक है, ऑल राइट। ऑन फर्स्ट में प्लांट की डेथ हो गई है। सबसे पहले चेक किया करो कि आपका फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर कौन सा है भाई। 31 दिसंबर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 4 महीने की वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। अप्रैल सॉरी जनवरी फेब मार्च अप्रैल, हाँ जी बिल्कुल सही। अग्री क्या हुआ है, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है सर, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है। द डिजीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है सर, प्रीवियस ईयर। बताओ, पिछले साल के बेसिस पे आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट मतलब 15,000 के बेसिस पे आपको प्रॉफिट देना है। फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करना है, हाँ जी सर। एक बिल है, हाँ जी बिल है 1,000 रुपीज़ का, हाँ जी 1,000 रुपीज़ का, ठीक है। वॉज फाउंड टू बी वर्थलेस, इसका मतलब क्या है, आपको बी आर कम करना है रीवैल्यूएशन में, हाँ जी बिल्कुल। कह रहे दीज आर नॉट टू अफेक्ट गुडविल, गुडविल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, आसान है मतलब सिंपल, ठीक है। अ सम ऑफ 7750 वॉज टू बी पेड इमीडिएटली, बैलेंस टू बी रिमेन एज लोन विद द फर्म, जिस पर 9% का इंटरेस्ट है। आपको एंट्रीज पास करनी है। मुझे फटाफट से बताएंगे, हाँ जी, क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी है सर? इनफैक्ट इस क्वेश्चन में एक भी एडजस्टमेंट ही नहीं है। क्यों? कुछ भी नहीं करना। आपको गुडविल निकालनी है, चारों का एवरेज प्रॉफिट लेना है, उस एवरेज प्रॉफिट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हाँ जी कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्या कोई एडजस्टमेंट सर? नहीं है। प्रॉफिट आपको 15,000 के बेसिस पे लेना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसमें, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये सुनो, रीवैल्यूएशन में दो ही चीज़ें हैं आपकी, एक तो फर्नीचर फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करना है और आपको बी आर कम करना है, और कुछ नहीं है। 7750 आपको उसको इमीडिएटली पे करने हैं, बैलेंस रिमेन एज अ लोन, बस। बस यहाँ पे क्या है, आपको एंट्रीज पास करनी है। क्या पास करनी है? हाँ एंट्रीज पास करनी है। तो ये हमारा वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, किसका सर? हमारे इस चैप्टर का। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या दिखा रहा हूँ सर? इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है ना। ये देखो ये है आपका एक और इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ना ये, एक सेकंड में चेक कर लूँ। या देखो ध्यान से देखो सर, इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, वो आप ट्राई मत करना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, अब इसमें क्या बोलता है, अगेन ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, ये सर आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में बस रिजर्व दे रखे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सी डाइड ऑन 3rd of January, क्या बात है। द फॉलोइंग एग्रीमेंट वॉज टू बी पुट इन टू इफेक्ट, आपको दे रखा है मशीनरी की वैल्यू चेंज हो गई, फर्नीचर की, इन्वेंट्री की। गुडविल है 3,000 रुपये की, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और गुडविल की आपको एंट्री पास करनी है, जैसे आप एंट्री पास करते हो। 1,000 वॉज टू बी पेड अवे, आपको 1,000 पे करने हैं, बाकी आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी है गुडविल की, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हाँ जी बस। सर इसमें ना तो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, हाँ जी। ये क्वेश्चन तो मैं आपको सपने में भी नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, हाँ जी कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं है। अच्छा थर्ड में क्या बोला है, विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे, अच्छा। एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी फाउंड अननेसेसरी। मुझे बताओ बेटा, ये आपसे खेल रहा है, कह रहा है अगर अगर प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, चलो मुझे बताओ फटाफट से। अरे बहुत कर लिया हमने यार। अगर अगर प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, हाँ जी, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन द बैलेंस शीट वॉज टू बी फाउंड अननेसेसरी टू मेंटेन। सर सिंपल है ना। प्रोविजन को हटाओ, हाँ तो प्रोविजन डेबिट। सर प्रोविजन को हटाना है तो प्रोविजन डेबिट, हाँ टू रिवैल्यूएशन। अरे सर ये क्या बोल रहा है एग्जैक्टली सबने बोला प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन, हाँ जी बिल्कुल। तो ये दो क्वेश्चन है, 15 मिनट से पहले हो जाएंगे आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको कल करवा दूंगा। सबसे पहले मुझे एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, वो समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपका ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट करवा दूंगा। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे करवाना होगा वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो मैथ्स थर्सडे, हाँ जी मैथ्स थर्सडे, राइट एवरीबडी। हाँ जी फटाफट से सुनो मेरी बात ध्यान से। किसी को डाउट है? जल्दी जल्दी बोलो, किसी को डाउट है, नहीं तो कल मिलते हैं आपसे। ऑलराइट एवरीवन, सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आज आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें समझाई है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करें।
कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए जब मैं आपको सेपरेट लाइफ पॉलिसी समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आ गई है, क्योंकि डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि सर डेथ ऑफ अ पार्टनर करा दो, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है जिसमें बच्चों को थोड़ी और प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन हाँ ये जो क्वेश्चन हमने किया है दैट इज विच वन, दिस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5, हाँ ये एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन डिसेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन था। बाकी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कोई डाउट वगैरह होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, बाय बाय।